हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुका है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का एक लेक्चर। ठीक, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम कुछ प्रॉपर्टी लिखाएंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर हमें क्या दे रखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा एक्स की टर्म में, अगर हम इसे टी की टर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा ए टू बी एफ टी डी टी। यानी कि इसकी लिमिट अगर सेम हो तो इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर हमारा फंक्शन एक्स की टर्म में है, अगर उसे हम टी की टर्म में चेंज कर दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारा इसको इंटीग्रेशन करने पर प्राप्त होगा हमें, वही हमारा इसका इंटीग्रेशन करने पर निकलेगा वैल्यू। ठीक, जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कोई दे रखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1। अगर इसमें हम x की जगह पे t पुट करें, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस 1, तो x की वैल्यू और t की वैल्यू दोनों क्या रहेंगी, सेम। यानी कि x और t से हमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये सेकंड क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी जैसे a टू बी एफ एक्स डी एक्स। हमें इसमें लिमिट क्या दे रखी है, ए टू बी। अगर हम लिमिट को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, क्या कर देंगे, अपर लिमिट हमारी इसमें क्या है बी और लोअर लिमिट क्या है हमारी ए। अगर हम इसमें लोअर लिमिट बी कर दें और अपर लिमिट ए कर दें तो एफ एक्स डी एक्स, तो हमारा इसका वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में। किस में आएगी हमारी वैल्यू, माइनस में। यानी कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो क्या आ जाता है हमारा नेगेटिव साइन। अगर हमारा इधर पॉजिटिव होगा तो इधर साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है। ठीक, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें कोई फंक्शन दे रखा है और लिमिट दे रखी है हमारी ए टू बी। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, लिमिट हमें दे रखी है ए टू बी। क्या दे रखी है हमें, ए टू बी, और इसके बीच में मान लेते हैं हम कोई सी टर्म एग्जिस्ट करती है। ए और बी के बीच में कोई टर्म यानी कि सी है। ठीक, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू सी, यानी कि ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। किस तरीके से तोड़ सकते हैं, अगर हमें ए और बी के बीच में अगर कोई टर्म दे रखी है, यानी कोई लिमिट दे रखी है सी, और सी भी उसमें एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ए टू सी और सी टू बी। इसी पे बेस क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। और 1 माइनस 2x कब दे रखा है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, अब हमें क्या देखना है, x की वैल्यू क्या है हमारी, 0 से छोटी। x की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर हो तब हमें फंक्शन क्या लगाना है, 1 माइनस 2x। अगर हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो तब हमें क्या फंक्शन रखना है, 1 प्लस 2x। तो हम इस तरीके से इसे तोड़ लेंगे, यानी कि किस तरीके से तोड़ लेंगे, -1 to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। -1 से 0 यानी कि 0 से छोटा या बराबर, तो कौन सा फंक्शन पुट करेंगे एफ एक्स की जगह पे, 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x डी एक्स और -1 to 0 प्लस 0 to 1, यानी कि पॉजिटिव
जीरो से बड़ा या बराबर, तो क्या पुट करेंगे हम 1 प्लस 2x dx। और अब क्या करना होगा हमें इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या होता है हमारा x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x² अपॉन 2, और लिमिट क्या है हमारी -1 टू 0, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 2x² अपॉन 2, और लिमिट क्या है हमारी 0 टू 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमें लिमिट पुट करनी होगी। लिमिट किस तरीके से पुट करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी क्या दे रखी है 0, और 0 इसमें भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट -1 और -1 प्लस अपर लिमिट 1 प्लस 1 लोअर लिमिट यानी कि 0। तो क्या रह जाएगा ये -1 -1 -2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 + 2 = 4। क्या आ जाएगा हमारा 4। किस तरीके से करना होता है, हमें क्या दे रखा था इसमें, हमें दे रखा था लिमिट दे रखी है हमारी -1 से 1, यानी कि इसमें हमारा माइनस भी है और प्लस भी है, ठीक। -1 से 1 f(x) dx, और फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है f(x) = 1 - 2x। 1 - 2x कब रखेंगे हम, जब हमें x की वैल्यू क्या दे रखी होगी 0 से छोटी या 0 के बराबर। अगर हमें 0 से छोटी x की वैल्यू दे रखी होगी तब हमें क्या लगाना है 1 - 2x। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब हमें क्या लगाना है 1 + 2x। x की वैल्यू क्या होती है हमारी लिमिट, ठीक। अगर हमारी लिमिट -1 से 0 रखेंगे, -1 से 0 यानी कि 0 से छोटी, तो हम क्या रखेंगे, कौन सा फंक्शन रखेंगे 1 - 2x। और 0 से 1 चलेंगे हम, यानी कि पॉजिटिव साइन की तरफ चलेंगे, तो क्या रखेंगे हम 1 + 2x। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -1 to 0 1 - 2x dx। ऐसे ही हम इसे रखेंगे 0 से 1 1 + 2x dx। अब हमें क्या करना होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन 2x² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और फिर क्या लगाएंगे हम लिमिट। लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 2x² अपॉन 2। फिर क्या करना होगा, हमें लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें इसमें क्या करना होता है, केवल हमें देखना होता है कि किस तरह की फॉर्मेट है और कैसे हम इसे तोड़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 mod ऑफ 5x - 3 dx। अब हमें क्या देखना होगा कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है mod 5x - 3, यानी कि मोड में दे रखा है, तो क्या हो सकता है ये वैल्यू माइनस की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है प्लस की भी हो सकती है, किसकी हो सकती है प्लस की भी हो सकती है। तो हम इसे चेक करेंगे कि कब ये माइनस की होगी और कब ये प्लस की होगी, ठीक। तो कैसे चेक करेंगे, 5x - 3 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3/5, यानी कि अगर हम x इक्वल टू 3/5 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और अगर हम 3/5 से छोटा कोई भी नंबर ले लें, इससे अगर छोटा नंबर लेंगे 2/5, अगर 2/5 इसमें पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू किसकी आएगी, देखो निकाल के दिखाते हैं। तो 5 × 2/5 -3, 5 से 5 कैंसिल, क्या रह गया -3, यानी किसकी वैल्यू आएगी हमारी -1, -1। तो किसकी वैल्यू आ गई हमारी नेगेटिव वैल्यू, यानी कि अगर हम 0 से 3/5 तक चलते हैं तो वैल्यू किसकी आएगी हमारी फंक्शन की नेगेटिव। तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसे, 0 to 5/3 नॉट 3/5, 0 to 3/5 किसकी वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव वैल्यू, या नेगेटिव साइन 5x - 3 इंटू dx। फिर उसके बाद अगर हम 3/5 से ऊपर जाते हैं, यानी कि अगर 3/5 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो किसकी आएगी हमारी पॉजिटिव वैल्यू, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 to 1, तो क्या आएगा हमारा 5x - 3 इंटू
dx। अब क्या करना होगा हमें, इंटीग्रेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5x का होता है 5x² अपॉन 2। माइनस पहले से चल रहा है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3x। अब हमें क्या पुट करना है, लिमिट, यानी कि 0 to 3/5 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x² अपॉन 2 माइनस 3x, और लिमिट क्या पुट करेंगे हम 3/5 to 1। अब हमें इसमें क्या करना है, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारी 3/5, 3/5 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -5 इंटू 3/2/5 प्लस 3/3/3/3/5। अब इसमें क्या करना होगा, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस, अब क्या करना है, अपर लिमिट क्या है हमारी 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 -3, फिर उसके बाद क्या करना होगा, लोअर लिमिट -5 इंटू 3/3/2/5, फिर उसके बाद क्या करना होगा, इसमें पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/3/5। इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा हमारा, देखो ये किस तरीके से आ जाएगा हमारा, इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, और इधर देखेंगे इधर 5 से 5 कैंसिल, ठीक। क्या रह गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा -9/10, -9/10 तो क्या आ जाएगा -2 इंटू 9/2/5, इसका इससे डिवाइड, तो ये आ गए हमारे दोनों सॉल्व हो गए, ठीक। और क्या रह गया हमारा, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा +2 इंटू 9/5, और इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा हमारा 5/2 -3। अब देखेंगे हम, ये क्या आ गया हमारा 9/5, ये कितना है हमारा 2, ये कितना है 1, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 9/5 प्लस 5/2 -3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 2 10, यानी कि 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 18 प्लस 5 5 25 माइनस 10 यानी कि 30 अपॉन 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या रह जाएगा हमारा -5, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा 13/10। क्या रह गया हमारा 13/10। देखो किस तरीके से करना है, हमें क्या दे रखा था, मॉड ऑफ 5x - 3। अब हमें क्या देखना होता है, ये जो फंक्शन हमें मॉड में दे रखा है, वो मॉड में फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें वैल्यू क्या दे रखी है 0 से 1, 0 से 1 में हम देखना होगा कि हमारी कहीं वैल्यू एक्सचेंज तो नहीं हो रही है, बदल तो नहीं रही है, कि कहीं माइनस हो कहीं प्लस हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो हमें देखना होगा सबसे पहले 5x - 3 इक्वल टू क्या करेंगे हम 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, 3/5 वैल्यू आ जाएगी, तो हम 3/5 से नीचे यानी कि उससे छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारा फंक्शन किसका आएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर इसमें हम x की वैल्यू 3/5 से छोटी रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि अगर हम 0 से 3/5 के बीच में अगर हम लिमिट लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर हम 3/5 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लगाते हैं तो क्या आती है हमारी, पॉजिटिव। यानी कि इसे हमने किस में तोड़ लिया, 0 से 3/5 और 3/5 से 1, ठीक। इसे तोड़ते ही हमें मालूम पड़ गया ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्या करना होगा, लिमिट पुट करनी होगी। लिमिट पुट करने के बाद क्या आ गया हमारा आंसर 13/10, ठीक। क्या आ गया हमारा 13/10, और इंटीग्रेशन इतना टफ है नहीं, क्या है हमारा केवल x⁴n, ठीक, और कांस्टेंट का है और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई मॉड ऑफ cos x dx। अब हमें देखना होगा cos x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, cos x का ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। जैसे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, cos x, ठीक। cos x में कहां से कहां तक दे रखा है, 0 से पाई। 0 से पाई हमें ग्राफ बनाना होगा, तो 0 कहां होता है हमारा 1, और पाई बाई 2 ये आ गया, और पाई हमारा ये आ गया, छोटा बन गया ये नीचे, यानी कि ये कहाँ आएगा हमारा, यहाँ। ये हमारा क्या है, पाई बाई 2, ये क्या है हमारा पाई, और ये क्या है 0। देखो अब हमें क्या करना होगा, अगर हम फंक्शन में देखेंगे तो 0 से पाई बाई 2 फंक्शन क्या है हमारा, पॉजिटिव, क्या है हमारा पॉजिटिव, और पाई बाई 2 से पाई देखेंगे तो क्या है फंक्शन हमारा, नेगेटिव, क्या है हमारा नेगेटिव। तो हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसे, 0 से पाई बाई 2 क्या आएगा हमारा cos x dx माइनस पाई बाई 2 से पाई cos x dx। ठीक, हमें कैसे मालूम पड़ गया, अगर हम cos x का ग्राफ बनाते हैं तो हमें मालूम पड़ गया 0 से पाई बाई 2 क्या है हमारा ग्राफ, x एक्सिस के ऊपर, यानी क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, और x एक्सिस के नीचे है हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो क्या है हमारा नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव साइन यहाँ लगा दिया, यानी कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में। अब इसे सॉल्व करेंगे, cos x का क्या होता है हमारा sin x, इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और 0 से पाई बाई 2 माइनस cos x का sin x और पाई बाई 2 से पाई। अब क्या करना होगा, केवल लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, यानी कि sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 माइनस sin पाई, माइनस पहले से ही दे रखा है तो क्या हो जाएगा प्लस sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 1 माइनस sin 0 0 माइनस sin पाई 0 प्लस sin पाई बाई 2 1, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 2, कितना आ गया 2। किस तरीके से करना होगा, हमें cos x का क्या आता है, ग्राफ भली भांति आता है। क्या होता है, अगर हम इसका 0 और पाई के बीच में ग्राफ बनाते हैं, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनता है, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में x एक्सिस से नीचे, यानी कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा ग्राफ क्या दिखाता है, पॉजिटिव साइन, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में हमारा ग्राफ क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन। तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई के बीच में तोड़ लेंगे इसे, यानी कि 0 से पाई बाई 2 प्लस, यानी कि पॉजिटिव साइन है cos x का, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में हमारा क्या है साइन, cos नेगेटिव, तो क्या करेंगे नेगेटिव साइन लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना होगा हमें, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करेंगे हम, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट किस तरीके से पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी क्या दे रखी है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखेंगे इसमें, तो पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 0 का 0, और साइन पाई की वैल्यू 0। हमें पता है साइन एन पाई, एन की जगह पे हमारा क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जिससे साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारा हमेशा 0, क्या होती है 0, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जैसे, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब हमें इसमें भी क्या देखना होगा, ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, -1 से 2 के बीच में कहां पर ये पॉजिटिव होगा, कहां पर ये नेगेटिव होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसके रूट, रूट क्या क्या है हमारे, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो रूट क्या आ गए हमारे 0, 1 और -1। तो हम इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। अब हमें क्या देखना होगा,
अगर -1 और 0 के बीच में कोई नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, -1/2। -1/2 अगर इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं ये किसकी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। -1/2 इसमें पुट करेंगे तो किसकी आएगी, माइनस की, और इसमें अगर -1/2 पुट करेंगे तो इसमें किसकी आएगी, पॉजिटिव, और -1/2 यानी कि माइनस, तो किसका आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव साइन। किसका आएगा, पॉजिटिव साइन। और अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखते हैं, 1/2 रख के देखते हैं, अगर हम इसमें 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1/2 यानी कि पॉजिटिव, 1/2 यानी कि नेगेटिव, 1/2 यानी कि पॉजिटिव, तो क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही हम 1 और 2 के बीच में कोई भी टर्म रखेंगे, इसमें रख के देखते हैं हम 1 और 2 के बीच में 3/2, 3/2 रखेंगे, इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव, 3/2 इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव, 3/2 इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव। तो हमें क्या मालूम पड़ गया, इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, -1 to 0, 0 से 1 और 1 से 2। देखो -1 to 0, -1 to 0 क्या है हमारा, पॉजिटिव, यानी कि x³ - x dx। 0 से 1, 0 से 1 क्या है हमारा, नेगेटिव, यानी कि -0 to 1 x³ - x dx। अब हम क्या देखेंगे, 1 से 2, 1 से 2 क्या है हमारा, प्लस, 1 से 2 x³ - x dx। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें केवल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, x⁴/4 माइनस x²/2, लिमिट क्या है हमारी, -1 से 0, माइनस x⁴/4 प्लस x²/2, या हम इसे पहले माइनस ही लगाते हैं, ये लगाते हैं, और लिमिट हमारी क्या है, 0 से 1, प्लस x⁴/4 माइनस x²/2, और लिमिट क्या है, 1 से 2। अब हमें क्या करना होगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे यानी कि 0 0 0, और ये पुट करेंगे तो -1/4, इसमें ये पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/2। ऐसे ही अगर इसमें पुट करेंगे तो माइनस पहले से ही दे रखा है, इसमें पुट करेंगे यानी कि 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/2। ऐसे ही इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16/4 माइनस 2 2 जा 4/2। फिर इसके बाद 1 पुट करेंगे इसमें, माइनस 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब हमें देखना होगा क्या कोई टर्म किसी से कट तो नहीं रही है, इसमें देखना होगा 1/2, 1/2, और ये 2 और ये 4, ठीक, 1/2, 1/2 और 1/2, तो क्या हो गया हमारा ये 3/2, माइनस 1/4, माइनस 1/4, माइनस 1/4, माइनस 3/4। ऐसे ही अब हमें हमारा क्या रह गया इसमें, 4 और 2, यानी कि 4 - 2 क्या हो जाएगा हमारा, +2। अब इसमें देखो कोई टर्म रह तो नहीं गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 4, और इधर कितना आ गया 6 -3 प्लस 4 2 जा 8, तो कितना आ गया हमारा 3, यानी कि 3, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11/4। देखो किस तरीके से करना होगा हमें, हमें क्या दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है हमारा, mod x³ - x। अब हमें इसे क्या करना होगा, सबसे पहले इसके रूट निकालेंगे। रूट किस तरीके से निकलते हैं, = 0 रख के इसके रूट निकालेंगे तो क्या आ गया हमारा, -1 0 और 1।
अब हमें इसमें देखना होगा, अगर -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्या आएगी हमारी पॉजिटिव, और 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारी नेगेटिव, और 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारी पॉजिटिव। तो हमें मालूम पड़ गया कि इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, -1 to 0, 0 to 1 और 1 to 2। -1 to 0 तो इसे रखेंगे, यानी कि पुट करेंगे इसमें, लिमिट इसको तोड़ेंगे -1 से 0 के बीच में, तो क्या आएगी हमारी पॉजिटिव, और 0 से 1 के बीच में तोड़ेंगे तो क्या आएगी हमारी माइनस, और 1 से 2 तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा x³ माइनस x, यानी कि पॉजिटिव। अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद सिंपली हमें इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, किस तरीके से, x की पावर n की टर्म में हमारा, तो x की पावर n से करेंगे तो x की पावर 4/4 माइनस x²/2, ऐसे इसे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। फिर हमें क्या करना होगा, उसके बाद उसमें लिमिट पुट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर उसके बाद क्या करना होगा, सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा क्या आएगा, 11/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, और ये क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 और 1 के बीच में, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, तो इसमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इंटीजर क्या होते हैं हमारे, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। ठीक, यानी कि माइनस वाली संख्या है, 0 और प्लस वाले नंबर। ठीक, प्लस वाले नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 सभी क्या होते हैं हमारे इंटीजर। और हमें इसमें क्या देखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर, यानी कि 1 से छोटा हो और 0 से, या 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0। और 1 और 2 के बीच में, यानी कि 2 से छोटा और 1 से बड़ा हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा उसका, 1। ऐसे ही अगर 2 और 3 के बीच में, 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। तो इसमें हमें देखना है, अब हम इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, इसे हम तोड़ सकते हैं, 0 से 3 दे रखा है, तो 0 से पहले क्या तोड़ेंगे, 1, और 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 इंटू dx प्लस, अब हम क्या तोड़ेंगे, 1 से 2, अब 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा, 1, यानी कि dx प्लस 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा, 2 dx। अब हम इसका क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और क्या दे रखा है हमारा लिमिट 1 से 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x, और लिमिट हमें क्या दे रखी है 2 से 3। अब हम लिमिट इसमें पुट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 4, -1 और -4 क्या हो गया, -5, प्लस 2 और 6 क्या हो गया हमारा 8, और ये फाइनल क्या हो गया 3। आंसर हमारा क्या आ गया, 3। देखो किस तरीके से करना होगा, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमें मतलब समझना होगा। सबसे पहले अगर हमें कोई वैल्यू, कोई भी नंबर दे रखा है, उन दोनों नंबरों के बीच में दे रखी है, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होगा, जो इन दोनों के बीच में छोटा नंबर होगा, वही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे हमें क्या दे रखा है, 0 और 1 के बीच में, अगर कोई नंबर दे रखा है 0 और 1 के बीच में, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 0 और 1 में, 0, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। ऐसे ही हमें 1 और 2 के बीच में, यानी कि 2 तो होगा नहीं, यानी कि 2 से छोटा ही कोई नंबर होगा और 1 से बड़ा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा, 1। ऐसे ही हमें 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो क्या होगा हमारा 2, और फिर क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया हमारा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 0 टू √3 और क्या दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये क्या दे रखा है हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस वाला हमारा किस में होता है साइन इनवर्स में, और माइनस वाला किस में होता है हमारा tan में, यानी कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कहां से कहां तक लिमिट दे रखी है हमारे 0 से √3, और 0 से √3 दे रखी है, तो हमें सबसे पहले कुछ टर्म और कंडीशन हमें याद होनी चाहिए इसकी। जैसे हमें क्या दे रखा है, अगर इस फॉर्मेट को हमें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x कब लगाते हैं, जब हमें क्या दे रखा हो, वैल्यू हमारी किस में दे रखी हो -1 से बड़ी और 1 से छोटी। क्या दे रखी हो -1 से बड़ी और 1 से छोटी। और नेक्स्ट क्या होता है -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ये कब होगा, ये जब होगा जब हमारा x की वैल्यू क्या दे रखी हो 1 से बड़ी। और एक और क्या होती है, अगर हमें पाई -2 tan इनवर्स x, ये कब होगा, जब हमें क्या दे रखा होगा x लेस ऑफ -1। क्या होगा, x की वैल्यू अगर -1 से छोटी होगी तो क्या करेंगे हम पाई प्लस 2 tan इनवर्स x पुट करेंगे। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है इसमें 0 से √3 क्या होता है √2 √3। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक, ऐसे ही कुछ होती है। तो यानी कि √3 क्या है हमारा 1 से बड़ा है। क्या है हमारा 1 से बड़ा है। तो हम इसे किस तरीके से तोड़ लेंगे, इसे हम तोड़ लेंगे 0 to 1। 0 से 1 के बीच में क्या लिखेंगे हम 0 से 1 यानी कि 1 से छोटा, तो क्या आएगा हमारा 2 tan इनवर्स x dx। और अगर 1 से √3 तक क्या आएगा हमारा x, यानी कि 1 से बड़ा क्या आएगा -पाई प्लस 1 to √3 -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x dx। अब हमें क्या करना होगा इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे हम आइलेट के द्वारा। आइलेट के द्वारा यानी कि क्या दे रखा है हमारा tan इनवर्स x, तो इसे क्या लेट करेंगे हम फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट लेट करेंगे, और सेकंड क्या लेट करेंगे हम इसका, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है 1 का, यानी क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 या हमारा क्या है कांस्टेंट इंटू एक्स dx। और लिमिट हमारी क्या दे रखी है 0 से 1, और यहाँ क्या है 0 से 1। ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारा -पाई x, और लिमिट क्या है हमारी 0 से √3 प्लस, ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एग्जैक्ट यही आ जाएगा, केवल लिमिट चेंज हो जाएगी। क्या आएगा हमारा 2x tan इनवर्स x, और लिमिट क्या है हमारी 1 से √3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 to √3 dx। अब हमें क्या करना होगा, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो अगर हम इसे लेट कर लेंगे t,
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ऐसे ही अगर हम इसे लेट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या दे रखा है हमें, ऊपर दे रखा है। तो क्या बन जाएगा हमारा 2x tan इनवर्स x 0 to 1 माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें लिमिट क्या दे रखी है 0 से 1 माइनस पाई एक्स 0 से √3 प्लस 2x tan इनवर्स x 1 से √3 माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या दे रखी है 1 से √3। अब हमें केवल क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, इसे आपको सॉल्व आगे करना है। ठीक, थैंक यू।